जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। एक और सुंदर आनंद से भरे प्रभु की उपस्थिति और अनुग्रह से परिपूर्ण इस अवसर के लिए, समय के लिए हमारा परमेश्वर हमें अपनी दया से परिपूर्ण करता है और यही चाहता है कि हम उसके काम में, उसकी सेवा में, उससे प्रेम करने में और आत्माओं को जीतने में दृढ़ बने रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें। और हम देखते हैं चारों तरफ मसीह का विरोध पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कई प्रभु के सेवक आपस में बात करते हैं कि ऐसे हालातों में क्या हम मसीह का प्रचार जारी रखें जहां लोग सुनना ही नहीं चाहते, स्वीकार करना ही नहीं चाहते। और प्रभु यीशु ने भी तो कहा है, और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, तो जब तुम उस घर या नगर से बाहर जाओ तो अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। ये मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका रचित सुसमाचार में भी। तीनों प्रभु के सेवकों ने इस वचन को स्मरण किया और लिखा है। तो क्या वो समय आ गया है कि हम अपने पांवों की धूल झाड़ दें, कि न्याय के समय इनको ये याद आए कि सुसमाचार तो हमारे पास आया था, कोई तो लेकर के आया था और हमने ही उसे अस्वीकार किया, रिजेक्ट किया, अपने घर से निकाला, अपने नगर से भी निकाला। क्या वो समय आ गया है कि हम ऐसे करें? प्रभु ने बिल्कुल कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि हम आत्माओं से प्रेम करना बंद कर दें, सुसमाचार प्रचार करना बंद कर दें। हम उन पर गवाही दें, हम निरंतर लगे रहें, गवाही हो। और जब इस बात का प्रमाण पक्का हो जाए कि वो नहीं सुनना चाहते, वो नहीं चाहते, वो रिजेक्ट कर चुके हैं और हमें धक्के मार के बाहर निकालें, तो ठीक है, हम अपने पैरों की धूल भी झाड़ देंगे कि न्याय के दिन हम निर्दोष ठहरें कि हमने उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाया था, कि हमने प्रभु की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया था। ये इल्जाम हम पर नहीं आने पाएगा कि उनकी आत्माओं की, हर पापी की आत्मा की जिम्मेदारी प्रभु ने हमको दी है। जहां भी हमको बुलाहट दी है, रखा है, स्टैब्लिश किया है, उन आत्माओं की जिम्मेदारी हम पर है। ये ना सोचें केवल प्रचारक जो बुलाए गए हैं, जो मिशनरी बुलाए गए हैं, जो दूसरे स्टेट से आए हैं, जो पादरी हैं, उनकी ही जिम्मेदारी है। उनकी तो है ही है, लेकिन हर उस उद्धार पाए हुए विश्वासी की, प्रभु यीशु के फॉलोअर की, अनुयायी की, ये उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो मसीह का गवाह बने और गवाही दे। तो एक नजारा न्याय के समय ऐसा भी होगा जब कुछ लोग खड़े होकर इल्जाम लगाएंगे कि आपने हमें सुसमाचार नहीं सुनाया, आपने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं बताई। इनमें घर के लोग भी हो सकते हैं, होंगे, अवश्य होंगे, जिन्हें हमने परमेश्वर की ये इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं सुनाई। जिंदगी और मौत का जो सवाल था वो उनको नहीं बताया। हाँ, जरूर है, बहुत से लोगों ने इसे हल्के में लिया, आपके सुसमाचार को, आपके प्रचार को, आपके आंसुओं को, आपके दुखों को बहुत हल्के में लिया, मजाक में भी लिया। और कईयों ने इसलिए भी इनकार किया कि भाई ये हमारे यहां फिट नहीं बैठता है, ये हमारे धर्म में फिट नहीं बैठता है, हमारी जाति में फिट नहीं बैठता है, हमारे देश में फिट नहीं बैठता है, हमारी भाषा का नहीं है, तुम इसे रहने दो, इसे ले जाओ अपने साथ और चले जाओ यहां से। ऐसे रिएक्शंस आज मिल रहे हैं, लेकिन ये सारे रिएक्शंस प्रभु यीशु के न्याय की उस मेज के सामने, सिंहासन के सामने, उनके गले से निकल भी नहीं पाएंगे।
उनको इतना आश्चर्य होगा सत्य को जानकर, लेकिन काश हम चाहते हैं सत्य यहीं पर जान लें, वो सारी परतें सत्य की यहीं खुल जाएं। परमेश्वर का संदेश पूरी ईमानदारी से हम उन तक पहुंचा दें। ठीक है, लोग स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर ने हमें धैर्य का, धीरज का, परसिवियरेंस का एक गिफ्ट दी है, दान दिया है, वरदान दिया है। आत्मा ने हमारे अंदर एक फल पैदा किया है, परसिवियरेंस का। परसिवियरेंस का मतलब ये नहीं कि हमें चुपचाप खड़े हुए उनका विरोध बस सुनते ही रहना है। वो उससे अधिक भी कर सकते हैं। वो बुरे व्यवहार की इंतहा तक जा सकते हैं। परसिवियरेंस उससे भी आगे जाता है। उनकी इंतहा खत्म हो सकती है, उनका सजा देना खत्म हो सकता है, वो जेल में डालकर भूल सकते हैं। लेकिन हमारी परसिवियरेंस जेल में भी खत्म नहीं होती है, चालू रहती है। उनसे प्यार करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए आंसू बहाना कि उनकी आत्माएं नाश ना हो। तो यहां रुककर ये भी हम सोचना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा अवसर भी हमें मिल सकता है कि हम पैरों की धूल झाड़ें और आगे बढ़ जाएं? बिल्कुल। जब आप अपनी ड्यूटी पूरी कर चुके हैं तो आगे बढ़ जाएं। आपको रिजेक्ट किया जाए, आपका सुसमाचार उनके कानों में तो पहुंच जाए, अगर उनके कानों में ही उतर जाए कम से कम, ताकि वो ये ना कह सकें कि हमें इन्होंने तो सुनाया ही नहीं था। अपने आप वे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के भी कई अर्थ हैं। आगे बढ़ने का एक सीधा सरल अर्थ जो सामने आता वो यही कि छोड़ो, मरने दो, हम तो दूसरों के पास जा रहे हैं, अब दूसरों को सुनाए। एक सीधा सरल प्लेन अर्थ जिसे कहते हैं वो। लेकिन एक अर्थ और है, हम दूसरे तरीकों की ओर आगे बढ़े, जो हमारा प्रार्थना का तरीका है, जो हमारा आंसुओं का तरीका है, जो हमारा मध्यस्थी का तरीका है, हम उसकी ओर आगे बढ़ें और हम दूसरे तरीकों की ओर आगे बढ़ें उनकी सेवकाई के लिए। आज तो दुनिया में बहुत तरह के तरीके आ गए हैं, सोशल सेवकाई के माध्यम से भी, एजुकेशन के माध्यम से भी, जो करीब 2000 साल से तो करते ही चले आ रहे हैं। उनकी सहायता, दुख में उनके आंसू पहुंचकर, ये तरीके हैं आगे बढ़ने के। बस यीशु का सुसमाचार उनको नहीं सुनना है, लेकिन और भी हमारे पास तरीके हैं कि हम डट करके सेवकाई में लगे रहें, प्रार्थना तो करते ही रहें, उनसे प्रेम करना बंद न करें। We cannot shake off the dust of our feet on loving them or praying for them. We may shake off dust staying in their village or city or in their home, but we will continue to persevere in love and prayer and shedding tears for them. ऐसी परिस्थितियों से प्रभु के सारे शिष्य गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, उनकी आत्माओं से प्रेम करना नहीं छोड़ा। मार खाते रहे, पिटते रहे, जेल भी जाते रहे। पौलुस के जीवन हमारे सामने है, पतरस का जीवन हमारे सामने है। आज की सदी में भी सैकड़ों प्रभु के सेवक इसके उदाहरण हैं, जो जेल में है, कोई बेल भी नहीं मिल रही है, लेकिन उन्होंने प्रभु से प्रेम करना नहीं छोड़ा है। उन्हीं आत्माओं के लिए भी प्रेम करना नहीं छोड़ा है जिन्होंने उन्हें जेल भेजा है, जिन्होंने उन्हें सताया है, जिन्होंने मारा पीटा, जिंदा जलाया है। परमेश्वर ऐसे सेवकों को खोज रहा है जो धैर्य के धनी हों, जो विरोध को सहने के आदि हों। बस सहते चले जाएं, सहते चले जाएं, स्तिफनुस के समान पत्थर खाते हुए भी
उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हीं के लिए आंसू बहा रहा है, उन्हीं के लिए घुटने टेक कर हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर पिता से दुआ कर रहा है, हे पिता, ये दोष उन पर मत लगाना, ये दोष उन पर मत लगाना। क्या अदालत में ऐसा होगा? ये दोष से बच जाएंगे? नहीं बच पाएंगे। लेकिन कौन जाने स्तिफनुस की प्रार्थना का असर उनके मरने के बाद हो जाए। और हुआ। स्तिफनुस की मौत के बाद उसकी प्रार्थना का असर हुआ, और कम से कम एक नौजवान का नाम तो हमें दिया गया है, उसकी पूरी सेवकाई हमको बताई गई। वो है पौलुस, जो शाऊल कहलाता था उस वक्त तक। और वो इस विरोध को देखकर, इस सताव को देखकर और स्तिफनुस की शहादत को देखकर और रोष से भर गया और गुस्से से भर गया, और अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ कि मुझे कैसी सफलता मिलती चली जा रही है। और आगे बढ़ा, घोड़े पर सवार होकर दूसरे देश की ओर आगे बढ़ा। यरूशलेम से अब वो सीरिया की ओर आगे बढ़ा, इसकी कैपिटल दमिश्क की ओर जा रहा है। सुनने में आया वहां बहुत से मसीही लोग हो गए हैं, बहुत से लोगों ने मसीह पर विश्वास कर लिया, वहां तो ये बड़े फल फूल रहे हैं, चलो अब वहां से सबको घसीट कर लाता हूं। लेकिन क्या हुआ? स्तिफनुस की प्रार्थना अपना असर लाई। प्रभु यीशु ने मार्ग में उसे बड़ा सिंपल दर्शन दिया। एक रोशनी आकाश से चमकी और एक आवाज आई, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? घोड़ा भी रोशनी देख करके चमक गया, सवार भी घोड़े से गिर गया। आवाज सुन ली, पहचाना नहीं, लेकिन पूछा, हे प्रभु तू कौन है? ये तो कोई प्रभु की हस्ती का ही काम हो सकता है जिसने ऐसा रोशनी चमकाई और दर्शन दिया। किसी ने शीशा उठा करके सूरज के सामने रिफ्लेक्ट नहीं किया था, ये सवार गिर जाए। ये तो परमेश्वर का तेज था, परमेश्वर के पुत्र का तेज था। और वहां से वो सताने वाला ऐसा सताव सहने वाला बना कि मैं सोचता हूं मसीह जगत में उसके बराबर बहुत कम लोगों ने सताव सहा है। बहुतों ने सताव सहा। मसीह जगत में तो परमेश्वर के राज्य में हमें ऐसे सैकड़ों हजारों प्रभु के दास मिलेंगे जिन्होंने भयंकर से भयंकर सताव सहे हैं। पौलुस ने भी सहा है, लेकिन फिर उसने उस धैर्य के वरदान को भी पा लिया, पवित्र आत्मा के दान को पा लिया, संयम के साथ प्रचार करता रहा, आगे बढ़ता रहा, मौत के बंधन में बंधी हुई आत्माओं के लिए प्रेम करता रहा, दुआ करता रहा, जहां तक हो सका भरसक प्रचार करने का प्रयास करता रहा, और जहां नहीं पहुंच पाया वहां पत्रियां लिखता रहा। वो पत्रियां आज तक दुनिया के हर कोने में पहुंच रही, आपके और मेरे माध्यम से भी पहुंच रही हैं। तो क्या हम अपने पांवों की धूल झाड़ दें कि लोग हमें सुनना नहीं चाहते, कि लोग यीशु के दुश्मन बन गए हैं, विरोध करते हैं, उन्हें सुसमाचार नहीं चाहिए, उन्हें चंगाई नहीं चाहिए, परमेश्वर का राज्य नहीं चाहिए, उन्हें पापों की गुलामी चाहिए, पापों में बने रहना चाहते हैं? तो क्या हम कहें तो मरो? नो माय फ्रेंड्स, नहीं मित्रों, हमें उनके लिए आगे बढ़ना है और प्रार्थना करनी है और आंसू बहाने हैं और उपायों से सुसमाचार उन तक पहुंचाते रहना है। आज इंटरनेट का माध्यम भी हो गया है, हम इस माध्यम से भी उन तक सुसमाचार पहुंचाते रहेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं परमेश्वर का कि उसने आज तक आपको और मुझको
ये साहस दिया है, ये अवसर दिया है और ये सुरक्षा और सुविधा दी है कि हम परमेश्वर के प्रेम के संदेश को हर पापी तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। लेकिन अगर ऐसा समय आपके मेरे सामने आए तो निश्चय जाने हम परमेश्वर की सेवा करना आखिरी सांस तक बंद न करें और प्रभु से मांगे तो केवल धैर्य मांगे, साहस मांगे, हिम्मत मांगे, दुश्मनों का खात्मा नहीं, उनके लिए प्रेम और अधिक प्रेम मांगे। प्रभु ने कहा लव योर एनिमीज। हमारे प्रभु ने भी उनसे प्रेम किया, उनका खात्मा नहीं, उनका समाप्ति नहीं मांगी, लेकिन उनके अंदर पाप की समाप्ति मांगी, पाप का खात्मा मांगा। परमेश्वर हमारी भी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमें खुदावंद ये हिम्मत देता है, साहस देता है कि आपकी बुलाहट में हम बढ़ते रहें, अपने पैरों की धूल को झाड़ कर इन आत्माओं को मरने के लिए अभी हम नहीं छोड़ सकते जब तक कि आपका आदेश ना हो। प्रभु जी, एक घर से दूसरे घर, एक नगर से दूसरे नगर, एक राज्य से दूसरे राज्य में परमेश्वर पहुंच पहुंच कर हम आपके उस पवित्र सुसमाचार को सुनाने, आपकी गवाही देने में निरंतर आगे बढ़ते रहें। सहायता कर, हर एक सुनने वाले की सहायता मदद कर। आपके सभी सेवकों के लिए दुआ करते हैं जो आपका वचन लेकर कठिन परिस्थितियों में, विरोध में, शत्रुओं के बीच में परमेश्वर सुसमाचार सुना रहे हैं। वो आग के भट्ठे में खड़े होकर सुसमाचार सुना रहे हैं, शेरों की मांद में खड़े होकर सुसमाचार सुना रहे हैं। हे परमेश्वर, उनकी मदद कर, उनकी सहायता कर, उन्हें धैर्य का दान दे और अधिक दे कि वे उन खोती जाने वाली आत्माओं को आपके सम्मुख ला सकें। हमारी सहायता कर, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष करें।